अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर आज हम कंपैरिजन करेंगे टक्कर का Redmi Note 10 और सेकंड नंबर पर है Samsung Galaxy A13। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है ये आपको बताएंगे क्योंकि एक ही रेंज के फ़ोन है दोनों ही। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर प्राइस की बात की जाए Samsung Galaxy A13 4GB 64GB वाला 30,700 रुपये की प्राइस में और 4GB 128GB 33,600 की प्राइस में। प्रोसेसर आपको Exynos Samsung का 850 मिल जाता है, 8 नैनोमीटर वाला, 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर 15 वोट की चार्जिंग दी गई है। तो जबकि Redmi Note 10 आपको यूज कंडीशन में मिलेगा, अब भी बिक रहा है काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। यहाँ पर तकरीबन 28,000 के करीब मिलेगा, 27-28 के, और 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 678 मिलता है। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी लेकिन 33 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, ये जो है फ़ायदा है। और बैक साइड पर दोनों का क्वाड कैमरा का सेटअप है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का Redmi में जो है वो बैक कैमरा दिया गया है, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर Samsung में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, सेकंड 5 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए दोनों फ़ोन्स की स्मार्टनेस की तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट मिलेगा Redmi Note 10। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में Type-C की कनेक्टिविटी है दोस्तों। क्वालिटी दोनों की अच्छी है लेकिन यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त मिलती है Redmi Note 10 में। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले में डिफरेंस है। यहाँ पर Redmi Note 10 में आपको सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है कि एमोलेड पैनल मिलेगा, 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस की आपको रेजोल्यूशन, कॉम्पैक्ट साइज वाला डिस्प्ले दोस्तों, तगड़ा डिस्प्ले। यहाँ पर आपको Samsung में 6.6 इंचेस का एक TFT PLS LCD डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर आपको दोस्तों फुल HD प्लस की यहाँ पर भी रेजोल्यूशन मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन ज़्यादा तगड़े कलर्स दोस्तों आपको एमोलेड वो आपको Redmi Note 10 में ही मिलते हैं, लेकिन ब्राइटनेस Samsung की भी अच्छी है लेकिन एमोलेड का एक अपना ही मज़ा है। यहाँ पर दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो Samsung आपको Android 12 के साथ मिलता है और यहाँ पर आपको Redmi जो है Android 11 के साथ मिलेगा। MIUI 13.0.5 वर्जन है और Samsung में One UI 4.1 वर्जन मिलता है। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स को ऑन करेंगे, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। यहाँ पर Redmi Note 10 थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है भाई और Samsung भी समझ लें कि ऑन हो ही गया है। स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कैमरा पर क्लिक किया तो यहाँ पर Samsung थोड़ा सा फास्ट है। यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर भी Samsung फास्ट। प्ले स्टोर में Redmi Note 10 फास्ट है। यहाँ पर थोड़ा ब्राउज़ करते हैं, मतलब आप इंस्टॉल करते हैं इसको, तो यहाँ पर भी Redmi Note 10 थोड़ा फास्ट रहा। गूगल ऑप्शन, Redmi Note 10 फास्ट अगेन। यहाँ पर यूट्यूब ऑप्शन, तो Redmi Note 10 अगेन फास्ट। अब यहाँ पर स्नैक वीडियो, Redmi Note 10 अगेन फास्ट है। तो दोस्तों गेम्स पर आते हैं अब, 8 बॉल पूल, यहाँ पर भी Redmi Note 10 अगेन फास्ट है दोस्तों। अब भाई सबवे सर्फर, यहाँ पर Samsung A13 फाइनली एक एप्लीकेशन में फास्ट रहा भाई। कैंडी क्रश, Samsung A13 थोड़ा फास्ट। टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 में यहाँ पर फास्ट रहा Redmi Note 10। कहते हैं यहाँ पर चल जाएगा दोस्तों PUBG गेम। यहाँ पर Redmi Note 10 दोस्तों फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों Samsung का थोड़ा स्लो है, इस वजह से पीछे रह जाता है मामला। ज़्यादा एप्लीकेशन में Redmi Note 10 वैसे आगे रहा। Samsung का प्रोसेसर आउटडेटेड है थोड़ा, लेकिन पुराना प्रोसेसर है। न्यू थोड़ा प्रोसेसर होता तो फिर तो अच्छी बात थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पुराना प्रोसेसर होने की वजह से थोड़ा पीछे रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा हैवी है Samsung का। अब फिंगरप्रिंट चेक करेंगे, दोनों का साइड माउंटेड है। यहाँ पर देखें स्पीड सेम है, सेम स्पीड है दोस्तों फिंगरप्रिंट में, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। फेस आईडी यहाँ पर आपको पता है कि Redmi की फ़ास्ट है, Redmi की काफ़ी आगे है दोस्तों फेस आईडी, ये देख सकते हैं
रेडमी की फेस आईडी काफ़ी फास्ट है। बैक कैमरा के दोनों के सैंपल्स देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का रेडमी में और 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर सैमसंग में। यहाँ पर डे लाइट में काफ़ी जगह पर आपको कलर डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, काफ़ी जगह पर डिटेल का डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों डायनामिक रेंज और काफ़ी फ़ोटोज़ में दोस्तों तगड़ी पिक्चर क्वालिटी जो है वो रेडमी नोट 10 की है। सोनी का सेंसर है तो जाहिर सी बात है 48 मेगापिक्सल है हालांकि, लेकिन रिज़ल्ट और कलर जो है थोड़े से नेचुरल टाइप लेकर जाता है रेडमी नोट 10 का। बैक कैमरा फ़ोटोज़ में यहाँ पर काफ़ी जगह पर डायनामिक रेंज जो है वो ज़्यादा बेहतर है सैमसंग के कैमरा से रेडमी नोट 10 में, और काफ़ी जगह पर डिटेल भी ज़्यादा बेहतर आती है। यहाँ पर सैमसंग के बैक कैमरा में AI कलर्स काफ़ी ज़्यादा दे दिए गए हैं, सैचुरेटेड कलर आते हैं काफ़ी फ़ोटोज़ में, लेकिन यहाँ पर रेडमी नोट 10 में यहाँ पर एक्यूरेट कलर्स आते हैं और काफ़ी जगह पर डिटेल भी बेहतर आती है। और जैसे लो लाइट में जाएं, लो लाइट में भी यही मामला है दोस्तों, डिटेल का मामला रेडमी नोट 10 का ज़्यादा बेहतर है। ये वन साइडेड नहीं कर रहा, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। आप भी देखेंगे जूम करके फ़ोटोज़ हमने दिखाई हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल भी मिल जाएगी लो लाइट में रेडमी नोट 10 में। सैमसंग का कैमरा भी ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, ऑप्टिमाइजेशन को और बेहतर करना चाहिए था। फोकस भी ज़्यादा रेडमी नोट 10 का अच्छा है। फ्रंट कैमरा की बात करें, डे लाइट का मामला 13 मेगापिक्सल का रेडमी में, 8 मेगापिक्सल का सैमसंग में। यहाँ पर भी आपको फ़र्क महसूस होगा दोस्तों, ज़्यादा फ़र्क नहीं, रेडमी का कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंपेयर किया जाए सैमसंग से फिर भी बेहतर है रेडमी का फ्रंट कैमरा। डिफरेंट कंडीशन में देख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी और वैसे सिंपल फ़ोटो में भी डे लाइट में रेडमी का ज़्यादा बेहतर है। लो लाइट में भी देखें तो लो लाइट में यही मसला है दोस्तों, लो लाइट में तो बिल्कुल ही रेडमी का कैमरा आपको अच्छा दिखाई देगा, डिटेल भी ज़्यादा दिखाई देगी, कलर कैप्चरिंग भी, लाइट कैप्चरिंग भी रेडमी के फ्रंट कैमरा में ज़्यादा नज़र आएगी। जल्दी मैंने इसलिए किया क्योंकि वीडियो सैंपल्स भी मौजूद हैं, उनमें देखें क्लियर हो जाएगा। बैक कैमरा से वीडियो बन रही है डे लाइट के मामले में, यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, ये बेनिफिट है रेडमी नोट 10 में। रिज़ल्ट थोड़ा डिटेल में भी मिलेगा। और यहाँ पर स्काई का कलर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा पंची कलर लग रहे हैं सैमसंग में, और डिटेल का मामला भी आप देखेंगे तो आपको डिटेल जो है यहाँ पर दोनों में ही दिखाई देगी, लेकिन AI कलर्स थोड़े सैमसंग में नज़र आ रहे हैं, AI कलर्स का मामला है। यहाँ पर आसमान का कलर जो है वो रेडमी में थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, डिटेल भी अच्छी दिखाई दे रही है दोनों ही फ़ोन्स में। यहाँ पर मुझे जो ज़्यादा है कलर, ज़्यादा डिटेल वो रेडमी के कैमरा में ज़्यादा बेहतर दिख रही है। मज़ीद आप बताइए। दोनों फ़ोन्स का लो लाइट में रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं 1080p में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 4K का ऑप्शन रेडमी में दिया गया है, सैमसंग में 4K का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखें कलर थोड़ा सा जगह चेंज करेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल जो है आप गौर से देखेंगे तो रेडमी के वीडियो में आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर AI कलर्स आपको ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे सैमसंग में, माइक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ये मैं थोड़ा सा और लो लाइट में, तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं सैमसंग के काफ़ी AI कलर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर नेचुरल थोड़े से कलर्स आप रेडमी के कह सकते हैं, डिटेल वाइज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको वीडियो में क्या लग रहा है आप बताइए कमेंट्स में मुझे दोस्तों। कलर्स का मामला भी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। 13 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर रेडमी में दिया गया और 8 मेगापिक्सल का सैमसंग में। ये अब फ्रंट आप सनलाइट देख सकते हैं दोस्तों, रिज़ल्ट ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट। और माइक की क्वालिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कौन सा आपको बेहतर क्वालिटी का यहाँ पर माइक मिलता है और क्वालिटी किस में बेहतर मिल रही है। मुझे तो ज़्यादा जो है वो दोनों का ठीक ही लग रहा है रिज़ल्ट, कलर चेंजिंग लग रही है, कलर में और देखते कि यहाँ पर रिज़ल्ट का मामला थोड़ी सी डिटेल मुझे वैसे रेडमी नोट 10 के फ्रंट कैमरा में लग रही है। डिटेल 8 मेगापिक्सल के हिसाब से सैमसंग में भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कलर्स का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ये देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा का देख सकते हैं दोस्तों, 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको रेडमी में मिलता है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर सैमसंग में मिलता है। माइक की क्वालिटी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं आप, कभी रेडमी का माइक यूज़ हो रहा है, कभी सैमसंग का। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी माइक यहाँ पर वीडियो की जो है वो हमें सैमसंग के थोड़ा AI कलर्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों वीडियो में। अब मज़ीद आप बता सकते हैं, मेरे को तो जो है वो कैमरा या समझ आ रहा है, दोनों ठीक लग रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर हम लाइट भी बुझाते हैं ऐसे। अभी देखें भाई, अभी मुझे लगता है रेडमी का थोड़ा रिज़ल्ट साफ़ हो गया है। ये कोने में आए ना, ये कोने में देखो
रेडमी का थोड़ी डिटेल नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग के जो कलर हैं वो दिख रही है, फ़ोटो दिख रही है अंधेरे में भी। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा ये कि रेडमी नोट 10 आपको यहाँ पर यूज्ड में तकरीबन 27,000 की प्राइस में आराम से मिल ही जाएगा, या शायद और कम मिल जाए कहीं से। तो 4GB 128GB एक तो, और ये आपको सैमसंग वाला 464 मिलता है 30,700 में, मतलब 29.5 में आपको नया मिल जाएगा। लेकिन आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 33 वोट की चार्जिंग भी मिलती है रेडमी नोट 10 में, कैमरा भी अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपका ही दोस्तों, अब आपकी मर्ज़ी, आपका डिसीजन है किस तरफ आप जाना चाहते हैं। बिल्कुल आप बताइए कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।